किरण शर्मा, आदरणीय चेयरमैन साहब एसपीएन पब्लिक स्कूल श्री आर.सी. शर्मा, पीटीए प्रेसिडेंट श्री वीरेंद्र पुंडीर, हेडमिस्ट्रेस मैडम निर्मला ठाकुर, राजगढ़ के हमारे एसएचओ साहब बलवंत जी, पूर्व पीटीए प्रेसिडेंट श्री प्रेम सिंह चौहान, श्री सुभाष ठाकुर, एडीपीओ रमेश सरेख, प्रेस से आए हुए सभी बंधु और साथ में अमर उजाला से श्री वेद प्रकाश जी, सभी पीटीए के सदस्य, अभिभावकगण और एसपीएन पब्लिक स्कूल के प्यारे बच्चों को मेरा प्यार भरा प्रणाम। और चेयरमैन साहब आर.सी. शर्मा जी को विशेष तौर पर धन्यवाद, क्योंकि इन्होंने मुझे यहाँ पर मिस्टर सौम्या कह दिया। मुझे सर तो बहुत लोग कहते हैं, हमारे फोर्सेस में महिलाओं को भी सर बोला जाता है कभी कभी, पर इस उपाधि से मुझे पहली दफ़ा नवाजा गया है और अपने आप को मिस्टर के रूप में सुनकर बेहद खुशी हुई। आपने मुझे इतनी मोहब्बतों से नवाजा है, इसके लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। और जो कव्वाली यहाँ पेश की गई थी, बहुत कम लोगों ने उस पर ध्यान दिया होगा। अमूमन मैं ये देखती हूँ कि जो भी कार्यक्रम मंच पर प्रस्तुत होता है, उसे जब भी मैं दोहराती हूँ तो उस पर ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। बहुत सुंदर शब्द थे, आज हर दिल खुश तेरे आने की आहट आ गई, महफिल में आने से तेरे रौनक ही रौनक छा गई। बहुत सुंदर तरन्नुम में गाया था इसे, बहुत सुंदर और बहुत नया स्वागत गीत, क्योंकि अमूमन जो स्वागत गीत स्कूलों में पेश किया जाता है बहुत बार सुन चुकी हूँ। मुझे बहुत अच्छा और नया लगा, तो मुझे लगा कि आपको एक बार इत्तला दे दूँ इस बात की। मुझसे चेयरमैन साहब के भाई ने 1 महीना करीब पहले पूछा था कि आप मई के महीने में कोई एक डेट बताइए जिसमें हम अपना पारितोषिक वितरण समारोह, जिसे एनुअल फंक्शन कहते हैं, उसे रख सकें। तो मसरूफियत तो अप्रैल और मई दोनों महीनों में थी। मैंने कहा कि डायरी में थोड़ी सी जगह खाली 10 मई की दिख रही थी। बाद में ये एहसास हुआ कि अपनी तो अपनी, आपकी भी छुट्टी खराब कर दी। आज गुरु पूर्णिमा का शुभ अवसर है, बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए बुद्ध पूर्णिमा जिसे कहते हैं, और आज छुट्टी का दिन था, लेकिन मैंने इस बात को ध्यान नहीं दिया। और मैं सोचती हूँ कि आप जितने भी स्कूल के बच्चे हैं, मैं बहुत स्कूल्स में बच्चों को एड्रेस कर चुकी हूँ। मुझे लगता है कि आप भारत की बुनियाद हैं। आने वाले सदियों में भारत को पूरे विश्व में अव्वल बनाने के लिए जो फौज पूरा हिंदुस्तान प्रधानमंत्री से लेकर नीचे सभी अफसरों तक तैयार कर रहा है, उसमें भी अपने सामाजिक उत्तरदायित्व को समझती हूँ। और मुझे लगता है कि कुछ समय आपकी झोली में भी डालना चाहिए। तेरे इंतज़ार का दर्द समझती हूँ, 2 घड़ी तुझे देना भी फर्ज समझती हूँ। मसरूफियत, बहुत जल्दी खुश हो गए। ये तो प्रॉब्लम है इस जनरेशन की, तभी परेशानी में रहते हैं। तेरे इंतज़ार का दर्द समझती हूँ, 2 घड़ी तुझे देना भी फर्ज समझती हूँ। मसरूफियत तो रहती है दिन रात मगर, मसरूफियत तो रहती है दिन रात मगर, अपने वक्त पर कुछ तेरा भी हक समझती हूँ। कल शाम को ही लिखी है, क्योंकि मुझे लगता है कि जो भी चीफ गेस्ट आता है वो बहुत ही भारी भरकम भाषण देकर चला जाता है। गद्य यानी भाषण कितना भी खूबसूरत हो, कविता का मुकाबला नहीं कर सकता। इसलिए हमेशा अपनी बातों को सूत्रों में कहने का प्रयास किया है। बच्चे क्योंकि बहुत छोटे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि अभिभावकगण पेरेंट्स इसे समझकर उन्हें समय आने पर समझा देंगे। बहुत अच्छा लगा कि अमूमन पुलिस वालों को कहीं ऐसे बुलाया नहीं जाता खुशी के मौक़ों पर। और मेरे एसएचओ साहब यहाँ बैठे हुए हैं। हमेशा कुछ ऐसी घटनाओं के बीच में हमें बुलाया जाता है, और मुझे हर बार ये झांसा देकर बुलाया जाता है कि बच्चों को प्रेरणा देनी है। प्रेरणा मानो कोई ऐसी चीज़ हो, 1 किलो प्रेरणा, 2 किलो प्रेरणा, ऐसा नहीं दी जा सकती। प्रेरणा पहली बात तो देने की चीज़ ही नहीं है, प्रेरणा लेने की चीज़ है।
मेरे सामने इतने गुरुजन आज यहाँ बैठे हुए हैं। गुरु पूर्णिमा का अवसर है, आज मंदिर जाने का मौका तो नहीं मिलेगा, लेकिन आप तमाम गुरुजनों को मैं यहीं से नमन करती हूँ। आप ही के हाथों से वक्त के किसी पड़ाव पर आप ही द्वारा पढ़ाई गई हूँ। 6:30 बजे दिन शुरू होता था, मुझे याद है। फिज़िक्स की ट्यूशन सबसे पहले, उसके बाद केमिस्ट्री, फिर स्कूल, शाम को मैथमेटिक्स और घर पहुँचते पहुँचते 8 बज जाते थे। आप ही लोगों के हवाले पूरा समय, पूरी ज़िंदगी की है मैंने, और आज जो भी हूँ आपकी बदौलत हूँ, जैसी भी हूँ आपकी हूँ। धरोरे मन गुरु चरणों का ध्यान, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु हमारे गुरु हैं शिव के समान। इसलिए आज इस अवसर पर आपका बखूबी आशीर्वाद है, ऐसा समझती हूँ। स्कूल के कार्यक्रमों में थोड़ा बहुत मेरा भी मनोरंजन हो जाता है। बड़े कसाव की, बड़े तनाव की, बड़ी गैर रूमानियत भरी, बड़ी गैर रूहानियत भरी ज़िंदगी जीती हूँ। यहाँ पर काफ़ी अरसे बाद A.R. रहमान को, गुलजार साहब को, राहत फ़तेह अली खान साहब को और सोनू निगम जी को सुनने का अवसर मिला। बहुत अच्छे गानों का चुनाव था। जैसी भी थोड़ी बहुत आपकी कोशिशें थी, बॉलीवुड को मैच करना तो संभव नहीं है, लेकिन बॉलीवुड ने फिर से एक बार ये बात साबित कर दी है कि उनकी धुनों पर पूरा देश आज भी नाचता है। और बहुत ही अच्छा ये परफॉर्मेंस मुझे लगा। और गीत मैं बच्चों से, जैसे मैंने कहा कि प्रेरणा कोई देने की चीज़ नहीं है, प्रेरणा लेने की चीज़ है। और हर बार बच्चों के बीच आकर उनकी मासूमियत को देखकर मुझे भी हमेशा के लिए जवान बने रहने का मौका मिलता है। तभी तो बच्चों से कुछ नूर सा छलकता है, तभी तो बच्चों से कुछ नूर सा छलकता है। शरारतें करते हैं पर साजिशें तो नहीं करते। और इसी मासूमियत से प्रेरित होकर मैंने चंद अशार आपके लिए कल शाम को ही लिखे हैं। इसे सोच रही थी कि किसी कवि सम्मेलन में एक बड़े मौके पर पेश करूंगी, लेकिन लिखा मैंने संभवतः आपके ही लिए है, बच्चों के लिए है। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जिस फौज का निर्माण आप इस छोटे से विद्यालय में, राजगढ़ जैसे सुदूर इलाके में, भारत के छोटे से कोने में तैयार कर रहे हैं, वो कल पूरे विश्व से टक्कर लेने की हिम्मत रखे और भारत में निर्माण और परिवर्तन में सबसे आगे रहे। सुनिएगा, अपने नन्हे हाथों से देखकर पढ़ना पड़ेगा क्योंकि अभी याद नहीं हुई है, कल ही लिखा है। 2-4 जगह पेश करूँ तो याद हो जाता। अपने नन्हे हाथों से जो तू फूल बनाता है हर रोज़ अपनी किताब पर, अपने नन्हे हाथों से जो तू फूल बनाता है हर रोज़ अपनी किताब पर, उन फूलों पर तितलियाँ बिठाना चाहती हूँ, उन फूलों पर तितलियाँ बिठाना चाहती हूँ। कुछ घड़ियाँ उन दिनों की यादों में सर बसर, कुछ घड़ियाँ उन दिनों की यादों में सर बसर, तेरे कंधे पर सर रख कर बिताना चाहती हूँ। ये हवा जो चली है, ये हवा जो चली है कहीं उधर से तो नहीं आई, ये हवा जो चली है कहीं उधर से तो नहीं आई। नई हवाओं का रुख तुझे बताना चाहती हूँ। तितलियाँ तो बिठा दी हैं मैंने तेरे फूलों पर, तितलियाँ तो बिठा दी हैं मैंने तेरे फूलों पर, अब कैसे उड़ना है तुझे सिखाना चाहती हूँ, अब कैसे उड़ना है तुझे सिखाना चाहती हूँ। बतौर खास सबसे आखिर में पेश करूँगी। तेरा सफ़र तो शुरू हुआ है और मैं बीच में हूँ कहीं, तेरा सफ़र तो शुरू हुआ है और मैं बीच में हूँ कहीं, फिर भी तुझे साथ लेकर बढ़ना चाहती हूँ, फिर भी तुझे साथ लेकर बढ़ना चाहती हूँ। हम सफ़र तो बना रहे इस राह इश्क में, हम सफ़र तो बना रहे इस राह इश्क में, अपने हक में, अपने हक में बस तुझसे ये दुआ चाहती हूँ। जो आखिरी लाइनें मैंने लिखी हैं क्योंकि जो बच्चे, लेकिन भावनाओं के धरातल पर, जज्बातों के धरातल पर भारत के लिए मैं उनके साथ चलना चाहती हूँ। इसीलिए कहा हम सफ़र तो बना रहे इस राह इश्क में, अपने हक में बस तुझसे ये दुआ चाहती हूँ, अपने हक में बस तुझसे ये दुआ चाहती हूँ। आप लोगों के इस पूरे मैनेजमेंट को मैं बधाई देना चाहती हूँ आपके इतने बेहतरीन रिज़ल्ट के लिए। जो बड़े बड़े स्कूल शिमला और शहरों में हैं उनके लिए तो शायद ये मुकाम हासिल करना
आसान होगा। इनके भाई जो स्कूल चलाते हैं करियर एकेडमी, उन्होंने शायद कल मेरिट लिस्ट में टॉप 2 रैंक्स में से एक को लिया है। नाहन में फिर भी कुछ चीज़ें आसान होंगी, यहाँ तो शायद आपको कभी कभी सब्जियाँ भी ताज़ी नहीं मिल पाती हैं, इतना लंबा ये सफ़र होता है। आज मुझे लगा कि 11 बजे का कार्यक्रम है और मुझे 8 बजे चलना पड़ा। इतनी जल्दी तो बहुत कम बार ड्यूटी पे चलना पड़ता है, पर इसे भी अपना फर्ज समझती हूँ। यहाँ जितने भी अभिभावकगण बैठे हैं, क्योंकि मुझे लगता है बातें उन्हें ही समझ आएंगी, इन छोटों को तो क्या समझाऊँ। ये बेचारे हमारे शर्मा साहब केले के छिलके और प्लास्टिक के पैकेट उठाकर फिर रहे थे और इन्हें कोई मतलब नहीं है कि यहाँ मंजर पर क्या हो रहा है। तो आनंद बख्शी जी ने बहुत सुंदर गीत लिखा था फिल्म आराधना के लिए, मेरा चंदा है तू मेरा सूरज है। तो उसमें एक बात उन्होंने बहुत खूबसूरत कही थी, और अंत में जाने से पहले आपको शुभकामनाओं और दुआओं के तौर पर आपके बच्चों के लिए, राम करे तू होके बड़ा, बन के बादल गगन में उड़े, जो भी तुझे देखे ये कहे, किस माँ का ऐसा दुलारा है, मेरा चंदा है तू मेरा सूरज है। Really an inspirational speech, and I must say you are a star speaker, ma'am. Last presentation, which is dance performance by 10 standard. थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरा नाम सिमीना ढोलटा है और आप देख रहे थे एवरशाइन डिजिटल स्टूडियो। यदि आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाएं। थैंक यू, बाय।